नमस्कार साथियों, जोहार आप सभी को आपके अपने ही चैनल जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनसंख्या। इस क्लास का बात करें, जो भी ऐसे लोग हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि यह क्लास हर दिन सुबह 7 बजे चलती है और झारखंड के हर क्लास को प्रॉपर ढंग से चर्चा करते हैं। तो इस तरह से डेली क्लास देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो को आप हर दिन देखें और आपके तक पहुंच जाए। तो ठीक है, आज हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं और इसी के साथ पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड की कुल जनसंख्या आपका 32, 98, 81, 34। हम लोग कल भी देखे थे कितनी है झारखंड की जनसंख्या। तो 32, 98, 81, 34 याद करने का इसी तरह से तरीका है दोस्तों। इसी तरह से याद करें आप लोग। और आप लोग को बता दें कि झारखंड ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। झारखंड ग्रामीण जनसंख्या आपकी है 79, कितना है 79,33,061। ठीक है, इस टाइप में आप याद करें। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? जनसंख्या दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या दृष्टि से भारत में 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है, अगर देखें हम झारखंड में 15वां स्थान किसका है? यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान आता है। और 17वां स्थान क्या है? 17वां स्थान झारखंड का लिंगानुपात का स्थान कितना है? 17वां स्थान लिंगानुपात में आता है झारखंड का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। चलिए, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? महिलाओं का प्रतिशत दोस्तों पूछा है। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। 3 नंबर का आंसर है आपका कितना है? 48.68। ठीक है, 48.68 यह इसका आंसर होता है। ठीक है, इतना याद आप लोग रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग, थोड़ा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो 51 डी में दिया हुआ है, डी में क्या है? 51.32%। 51.32% है जो झारखंड का पुरुष का प्रतिशत दर दिखाता है। पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत दर दिखाता है। ठीक है, और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन चौथा नंबर में आगे हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? बताएं कितना है? अनुसूचित जाति का पूछा है दोस्तों। अनुसूचित जाति यानी एससी का पूछा है। किसका पूछा है? एससी का। याद रखिएगा आप लोग, जाति बोला तो एससी और अनुसूचित जनजाति बोला तो एसटी होगा। ठीक है, तो जाति बोला है तो क्या होगा? जाति बोला है तो 12.08। ठीक है, 12.08 होगा चौथा नंबर का। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन देखें तो यह कितना है? यह बी नंबर क्वेश्चन देखें तो एसटी का प्रतिशत है, मतलब अनुसूचित जनजाति का। किसका है? अनुसूचित जाति बोला तो 12.08 होगा। अनुसूचित जनजाति बोला तो 26.020 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसको देखें सी नंबर में देखें तो यह उरांव जनजाति का प्रतिशत है। ठीक है, अगर हम यही चीज़ देखें डी नंबर में क्या है? डी नंबर में यही चीज़ है
जैसे कि ए नंबर में जो है ना 12.08% है। ठीक है, किसका आंसर, चौथा का आंसर कौन हुआ, ए नंबर। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं चौथा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर में क्या है, झारखंड। झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन अल्पसंख्यक के प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, अल्पसंख्यक का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका होगा 19.12। कितना होगा, 19.12 आंसर होगा। ठीक है, अगर हम डी नंबर क्वेश्चन देखें तो डी नंबर क्या है बताइए। डी नंबर में झारखंड की जनजातियों की संख्या, जनजाति है झारखंड, टोटल कितने जनजाति हैं, 32। या प्रतिशत नहीं, इसको मिटाते हैं, झारखंड में कितने जनजाति हैं, 32। आदिम जनजाति कितना है, तो 8। झारखंड में कितने जनजाति है, 32। आदिम जनजाति कितना है, 8। अभी वर्तमान में दोस्तों 10 जनजाति बढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन यह अभी जोड़ाया हुआ नहीं है, जिसकी वजह से अभी हम लोग को 32 जनजाति को ही पढ़ना है। आगे हम लोग जनजातियों का MCQ देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शन ए के बारे में देखें, यह किसका प्रतिशत है, यह SC का प्रतिशत है। SC यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, छठा नंबर में क्या दिया हुआ है, झारखंड की कुल जनसंख्या। झारखंड की कुल जनसंख्या में 0.6 आयु, यानी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत लगभग कितना है या कितना है, बताएं कितना है। छठा नंबर क्वेश्चन कमेंट करें आप लोग, कितना है, तो यह है सी, यानी 16.33। कितना है, 16.33। छठा नंबर का क्वेश्चन 16.33, 35%। देखिए डी नंबर देते हैं 35%। इससे यह किसका है, यह है संथाल का, ठीक है, संथाल जनजाति का 35% है। ठीक है, अभी हम लोग देखें उरांव का कितना है, उरांव का 18.14 है, 18.14% है उरांव जनजाति का। ठीक है, याद रखिएगा। संथाल कितना है, तो 35%। इसका आंसर कौन हुआ, तो 16.33, यानी 0 से 6% आयु, ठीक है, वर्ग के कितना है प्रतिशत में, तो 16.33। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं आप लोग कौन सा है। इसका आंसर है, सभी लोग को पता है, बताएं, यह है ए, रांची। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, रांची में। अगर ये चीज़ पूछा न्यूनतम जनसंख्या, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है लोहरदगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा। ठीक है, अगर ये चीज़ पूछ दिया, यही चीज़ पूछा कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, तो यह है धनबाद। जनसंख्या घनत्व पूछा तो धनबाद, जनसंख्या कम पूछा तो लोहरदगा, जनसंख्या ज़्यादा पूछा तो रांची। ठीक है, अगर यही चीज़ पूछ दिया खूंटी में क्या आता है, सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति में, सर्वाधिक प्रतिशत ST आता है खूंटी। सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो रांची, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में पूछेगा ST का तो खूंटी। अगर यही चीज़ घनत्व में पूछेगा तो धनबाद। ये चीज़ जनसंख्या कम में पूछेगा तो लोहरदगा। लो से लोहरदगा, लो से लो, यानी कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो लोहरदगा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक शायरी सुनाना चाहते हैं। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। अभी हम बताएं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए आप लोग। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है डी में कौन सा है, लोहरदगा। डी में लोहरदगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या पूछा लोहरदगा, सबसे ज़्यादा पूछा तो रांची,
ठीक है। अगर यही चीज़ पूछ दिया कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सिमडेगा। कितना है, तो 159। कितना है, 159। सबसे ज़्यादा धनबाद का है। धनबाद का कितना है, धनबाद का है आपका, बताइए कितना है, धनबाद का घनत्व है, धनबाद का 1300 कुछ है। धनबाद का कितना है बताइए आप लोग, धनबाद का 414 है ना, 414 धनबाद का है। अगर यही चीज़ देखें कि कोडरमा क्या है, कोडरमा में आपका सर्वाधिक वृद्धि दर 2011 में जब जनगणना हुआ, 2011 और मतलब 2001 और 11 के बीच में जो वृद्धि हुआ है वो आपका कहाँ पर हुआ, कोडरमा में। और 2011 से अभी तक कहाँ पर वृद्धि हुआ है, तो कोडरमा में ही। कितना प्रतिशत हुआ है, तो 43%, 43.43। अलग पेन से लिखते हैं दोस्तों, 43 पॉइंट कितना है, 43.42%, याद रखिएगा 43.42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि राज्य में 2001 और 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, तो कितना है, चलिए बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन का लेवल ही देख करके पता चल जा रहा है कितना इम्पोर्टेंट है सो। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा पहला नंबर। अच्छा ये बताइए, झारखंड में कुल जनसंख्या कितना है, झारखंड में कुल जनसंख्या कितना है बताइए आप लोग, कुल जनसंख्या कितना है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा इजी में। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको कैसे याद करना। सबसे पहले शुरू में याद करना है हम लोग, जनजाति कितना है झारखंड में, 32 जनजाति, तो पहले 32 लिखना है, 32। ठीक है, अब इसको लिख देंगे हम 98, कितना है, 32, 98, 81, 34, इतना जनजाति, इतने जनसंख्या है झारखंड में। ठीक है, अगर ये चीज़ पूछ दिया कि पुरुषों का जनसंख्या कितना है, पुरुष की जनसंख्या कितना है, अलग पेन से लिखते हैं दोस्तों, अलग पेन से लिखते हैं पुरुषों की जनसंख्या कितना है, पुरुषों की जनसंख्या आपका 16, याद रखिएगा। ठीक है, 16 कितना है, बताइए कितना है, तो 16, यह है आपका 1693, कितना है, 1693 0 315, 1693 0 315, यह पुरुषों की जनसंख्या है। इसी महिला का बोलेगा, एक चीज़ को हमको याद करना है, अगर हम पुरुष का याद रखें तो महिला के ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से घटा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम घटा देते हैं जितना भी हम, अगर हम हमको जनसंख्या पता रहेगा तो हम उतना घटा करके ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्य में स्थान कितना है, तो कितना स्थान है जनसंख्या वृद्धि दर में, कितना स्थान बताइए, कितना स्थान है, तो यह होगा 10वां। देश में, पूरे देश में कितना स्थान है, तो 10वां स्थान है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ देखें, 17वां स्थान क्या था, 17वां स्थान लिंगानुपात था, क्या था, लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात में स्थान, झारखंड का स्थान कितना है, तो 7वां नंबर है। और ये 14 नंबर क्या था, 14 नंबर जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या का स्थान है, जनसंख्या का स्थान है 14वां नंबर। यह लिंगानुपात का स्थान है 17वां नंबर। और यह जनसंख्या वृद्धि दर में देश के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। राज्य में 2001 और 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा बताइए? यह क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। क्या हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा, ठीक है, कोडरमा इसका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ हम देखें सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में क्या है? पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात। पश्चिम सिंहभूम क्या चीज़ है? सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात में झारखंड कितना स्थान में आता है? कमेंट करें आप लोग, कमेंट करें लिंगानुपात में झारखंड का स्थान कितना आता है, कमेंट करें। यह लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम झारखंड का है, तो कितना है? तो 1000। कितना है? 1005। 1005 पश्चिम सिंहभूम का है, ठीक है। अगर ये चीज़ हम देखें, ये चीज़ देखें धनबाद। धनबाद में क्या है? तो जनसंख्या घनत्व है ना, जनसंख्या घनत्व धनबाद में है ना, जनसंख्या घनत्व धनबाद में है। और उसी के साथ में क्या क्या में है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या याद रखेंगे, सुन करके आप लोग मेरे साथ में दोहराएं। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात है। कहाँ पर? धनबाद में न्यूनतम लिंगानुपात है धनबाद में। उसी के साथ में आपका न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो कोडरमा में। सर्वाधिक कोडरमा और न्यूनतम धनबाद में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या है? झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग, मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं, उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। जो कि अभी हम तुरंत बताएं धनबाद का है। धनबाद का कितना था? 414। कितना था? 414, अभी तुरंत बताए थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अभी हम देखें 82, अगले क्लास में हम लोग देखे थे 82 क्या था? झारखंड का विधानसभा सीट था ना, विधानसभा सीट था। 81 एक मनोनीत किया जाता है, 82, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में जोसेफ पेचेली ग्लास्टीन वर्तमान में कार्यरत हैं। इनका हटने के बाद मतलब 81 विधानसभा सीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ए में क्या है? 138 में क्या है? यह है आर्टिकल, याद रखिएगा, यह आर्टिकल एससी का, आर्टिकल यानी अनुच्छेद एससी का यानी अनुसूचित जाति का 338 आर्टिकल में रखा गया है। और 338 ए में एसटी को रखा गया है। 338 ए में एसटी को रखा गया है। 338 ए में एसटी को रखा गया है और 338 में एससी को रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? हम क्वेश्चन आपको बताए थे इससे पहले वाला में। कहाँ पर है? तो सिमडेगा में कितना है? तो 159। कितना है? 159। अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम पूछे थे आप लोगों से कि लिंगानुपात में कितना स्थान है? 17वां स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा 17वां स्थान है। और क्षेत्रफल में कितना स्थान है? तो 15वां, ठीक है। जनसंख्या में कितना स्थान है? तो 14वां, ठीक है, 14वां, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए खूंटी मतलब खूंटी को हम देखें तो नीचे से यह दूसरा स्थान में आता है। मतलब सबसे कम में है सिमडेगा, सबसे कम में, उसके बाद सेकेंड स्थान में आता है आपका खूंटी, सेकेंड में आता है आपका खूंटी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इसी अगर खूंटी का ही हम देखें तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में पाया जाता है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में पाया जाता है। और न्यूनतम ओबीसी न्यूनतम ओबीसी कहाँ पाया जाता है?
तो खूंटी में। और सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया जाता है बताइए? सर्वाधिक ओबीसी आपका पाया जाता है गिरिडीह में। कहाँ पाया जाता है? गिरिडीह में, याद रखिएगा। सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया जाता है? गिरिडीह में। और न्यूनतम खूंटी में पाया जाता है ओबीसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, लातेहार में क्या है? लातेहार में मंदिर का नाम बताएं दोस्तों। एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे शक्तिपीठ ही बोला जाता है। कहाँ पर है? चंदवा में। इतना हिट्स आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि झारखंड के लातेहार जिला में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो चंदवा प्रखंड में है। बताएं उस मंदिर का नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का लिंगानुपात प्रति प्रति मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है बताइए? 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितना है? कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। यह है आपका, बताइए, यह है आपका बी, यानी 949 है महिलाओं की संख्या। यानी 1000 पुरुष में, देख लो दोस्तों इसमें क्या है कि 1000 लड़का लोग में लड़कियों की संख्या कितनी है? 949 है। तो कितना घट जा रहा है दोस्तों? 51 लड़की लोग घट जा रही है। आप लोग देख लीजिए, 51 लड़का लोग का शादी नहीं होगा 51 लड़का लोगों को शादी ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग अपना अपना देख लें। चलिए इसके साथ देखते हैं आगे। आगे क्या है? यह शिशु लिंगानुपात है। क्या है? यह देखिए जो डी नंबर में दिया हुआ है, यह क्या है? शिशु लिंगानुपात। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात किसका? झारखंड का। सॉरी, शिशु लिंगानुपात बोल रहे, ग्रामीण लिंगानुपात। क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात है। ठीक है, और ए में क्या है? ए में आपका जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जो घनत्व है ना धनबाद जिला का घनत्व, और जो 414 आपको हम बताए थे, ये सिर्फ धनबाद जिला का घनत्व है। ये 414 हम जो बताया था जो झारखंड का था। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड का 414 घनत्व आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ धनबाद जिला का पूछ दिया तो कितना आएगा? 1316। ठीक है, धनबाद का सिर्फ पूछेगा तो कितना आएगा? 1316 आएगा। अगर यही चीज़ पूछेगा झारखंड का तो 414। धनबाद का बोले कितना है? तो 1316। धनबाद का झारखंड का पूछेगा जो कि धनबाद में ही है। झारखंड पूछेगा धनबाद में ही है, लेकिन कितना है? 414। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार पूछा जाएगा, उसके अनुसार आपको ढल जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्य में स्थान, यानी लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है? हम इससे पहले आपको बताए थे। कितना नंबर था बताइए? था ये 17वां। ठीक है, लिंगानुपात कौन सा? 17वां। 15वां में क्या था? यह क्षेत्रफल था। 14वां में क्या था? ये जनसंख्या था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर में क्या है? झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है बताइए? झारखंड में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो यह है 1661। इससे पहले हम बताए थे, क्वेश्चन में बताया था ना, 961। कितना है? 961। अगर ये चीज़ देखेंगे हम, यही चीज़ देखेंगे कि यह सी नंबर अगर देखते हैं हम, सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है? सर्वाधिक लिंगानुपात आपका है पश्चिम सिंहभूम में। कितना है? तो पश्चिम सिंहभूम कितना है? यानी वेस्ट सिंहभूम में कितना है? तो 1005। और यही चीज़ पूछ दिया, देखिए डी नंबर में इस टाइप में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अभी जिस तरह से घना तो हम लोग देखें कि कितना था, धनबाद का कितना था? तो 1316 था। उसी तरह से देखें 414 था, है ना। झारखंड पूछा 414, धनबाद पूछा तो 1316। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं, वेस्ट सिंहभूम का दिखा रहा है कितना? तो 1005। और यही चीज़ देखें झारखंड के हिसाब से तो कितना है? 1003। कितना है? 1003। लिंगानुपात, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? 1003। अगर पश्चिम सिंहभूम पूछेगा 1005। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हुआ आप लोग को? कन्फ्यूजन दूर हुआ तो हाँ या ना में कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर कुछ कमी आ रही है तो आप लोग प्लीज़ बताएं और कमेंट कीजिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड राज्य का शिशु लिंग अनुपात, झारखंड राज्य का शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है? 948। कितना है? 948। शिशु लिंग अनुपात 948 है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है बताइए? झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949 है। कितना है? 949 झारखंड राज्य का लिंगानुपात है। अगर ये चीज़ देखेंगे शिशु लिंगानुपात कितना है, तो कितना है? 948। ठीक है, 948। ग्रामीण लिंगानुपात पूछा तो कितना है? तो यह है 961। ग्रामीण लिंगानुपात 961। ग्रामीण लिंगानुपात 961। झारखंड लिंगानुपात 949। शिशु लिंगानुपात 948। ठीक है, समझ में आया? याद हो रहा दोस्तों? मेरे साथ में दोहराएं आप लोग। एक ही चीज़ को 2-3 बार अगर हम बोलते रहेंगे तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा इससे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किस जिला में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड का शिशु लिंग अनुपात किस जिला में सर्वाधिक है बताइए? सर्वाधिक किस जिला में है? तो यह है पश्चिम सिंहभूम। अभी तुरंत हम बताए थे सर्वाधिक कितना था, तो यह था 1005। यही था ना? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों कितना है? तो पश्चिम सिंहभूम का पहली मतलब सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम सिंहभूम सर्वाधिक है। अगर यह चीज़ न्यूनतम अगर बोल दिया, न्यूनतम कौन है? सर्वाधिक है कहाँ? पश्चिम सिंहभूम। न्यूनतम है कहाँ? धनबाद। सर्वाधिक पश्चिम सिंहभूम, न्यूनतम धनबाद। ये चीज़ देखेंगे हम। रांची क्या है? सर्वाधिक। रांची में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर है रांची में, सर्वाधिक क्या है? जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर। पाकुड़ में देखें तो पाकुड़ में क्या है? तो पाकुड़ में न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम पुरुष का साक्षरता है कम, और महिला का भी साक्षरता न्यूनतम है। और एसी जो पाए जाते हैं, मतलब अनुसूचित जाति हैं, पाकुड़ में सबसे कम पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? यही चीज़ देखें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पलामू में। सबसे ज़्यादा पलामू में एसी पाया जाता है। और प्रतिशत में एसी कहाँ पाया था? चतरा में। प्रतिशत में एसी कहाँ पाया था? तो चतरा में। सर्वाधिक एसी कहाँ पाया था? तो पलामू में। न्यूनतम एसी कहाँ पाया था? तो पाकुड़ में। ठीक है, अगर ये चीज़ देखें रांची की सर्वाधिक एसटी कहाँ पाया था? सर्वाधिक एसटी रांची में। ये चीज़ न्यूनतम एसटी पूछ जाए तो न्यूनतम एसटी की संख्या यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में। याद रखिएगा आप लोग, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर? कोडरमा में। न्यूनतम एसटी जनजाति और न्यूनतम एसटी प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कम में। ठीक है, न्यूनतम कोडरमा में और जनजाति भी कोडरमा में ही कम पाया था, न्यूनतम कोडरमा में। ठीक है, और अधिकतम रांची में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए, साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कितना है? 19 नंबर क्वेश्चन। VVI बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों में कितना साक्षरता दर के हिसाब से? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। कितना है बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। VVI है, याद रखिएगा कितना है? तो यह है 32वां स्थान। कितना है? 32वां। VVI 32वां स्थान है। ठीक है, 14वां में क्या था? सर्वाधिक झारखंड का जनसंख्या में स्थान था। 28वां क्या है? 28वां राज्य बना था। अच्छा, राज्य कौन सा अनुच्छेद के तहत बनता है? कमेंट कीजिए आप लोग, बता रहे हैं, कमेंट कीजिए। कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य नया गठन किया जाता है? कौन सा बताइए? यह इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। कौन सा हो गया? सी। ठीक है, कितना है साक्षरता दर अनुसार? तो यह है आपको कितना है? यह है आपको 32। अच्छा, ये आर्टिकल कितना के तहत? आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर में क्या बोला है, झारखंड राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। झारखंड राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है, तो कितना है महिलाओं की साक्षरता दर 55.42। कितना है 55.42। आप लोग कन्फ्यूज में नहीं हुए, कन्फ्यूजन में नहीं हुए, कहीं ये ना हम नहीं मार दे आप लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि 67.3 होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नहीं है। यह साक्षरता दर आपका पुरुष का है, यह साक्षरता दर पुरुष का है, ठीक है, साक्षरता दर पुरुष का है। महिलाओं का साक्षरता दर कितना है बताइए, पुरुष का है, कब का, ये है आपका 2001 का, ये 2001 का पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है, और यह 2011 का महिला साक्षरता दर है, ठीक है। और ये चीज़ हम देखें, पुरुष साक्षरता दर वर्तमान कितना है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें वर्तमान में कितना है, तो 76.84 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। यही चीज़ अगर हम देखें कि झारखंड का साक्षरता दर, झारखंड राज्य का साक्षरता दर बोला दोस्तों, तो क्या होगा, झारखंड राज्य का साक्षरता दर बोला तो आपका होगा 66.41%। कितना होगा, 66.41% होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो गया, महिलाओं की साक्षरता दर कितना हो गया, तो 55.42 2011 जनगणना के अनुसार। पुरुष का साक्षरता दर कितना हो गया, 76.84 2011 जनगणना के अनुसार। झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितना हो गया, टोटल कुल मिलाकर के कितना हुआ, तो 66.41%। यह दोस्तों 2001 का है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप पढ़ेंगे तो याद होगा, याद कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत। अभी हम क्वेश्चन बताए थे, सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है खूंटी में। और न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, न्यूनतम आपका कहाँ पाया जाता है बताइए, न्यूनतम आपका पाया जाता है कोडरमा। कहाँ पर, हम इससे पहले बताए थे, न्यूनतम कोडरमा में, ठीक है, न्यूनतम कोडरमा में, सर्वाधिक खूंटी में। सर्वाधिक खूंटी में क्या क्या है, सर्वाधिक खूंटी में एसटी का प्रतिशत है, ओबीसी न्यूनतम है, ओबीसी जाति के लोग न्यूनतम खूंटी में पाए जाते हैं, ठीक है। और कोडरमा में हम देखें तो न्यूनतम एसटी पाया जाता है, न्यूनतम एसटी और न्यूनतम एसटी का जनसंख्या न्यूनतम एसटी में प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में कोडरमा है, ठीक है। उधर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुआ है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर झारखंड में कहाँ पर हुआ है, तो कोडरमा में हुआ है, ठीक है, कोडरमा में हुआ है, कोडरमा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। कि कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा में हुआ है, तो कितना हुआ है, तो 43 पॉइंट, कितना हुआ है, तो सर्वाधिक कितना हुआ बताइए, 43 पॉइंट, हम बताएं ना अभी, 43 पॉइंट कितना हुआ, 43.42%। कहाँ पर, कोडरमा में वृद्धि दर हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले हम बताए थे। चलिए पाकुड़ में क्या था, बताए थे हम, पाकुड़ में बताए थे आपको कि सबसे कम साक्षरता पाया जाता है, सबसे कम साक्षरता लोग कहाँ पर हैं, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो पाकुड़ में हैं, ठीक है, पाकुड़ में है न्यूनतम। और न्यूनतम महिला और पुरुष दोनों में, ठीक है, महिला मेल फीमेल दोनों में न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है यहाँ पर। और न्यूनतम एसी यहीं पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चतरा में क्या है, चतरा में अधिकतर एसी का प्रतिशत है, अधिकतर एसी का प्रतिशत है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा पता है ना आपको, इसका आंसर हुआ आपको खूंटी, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति झारखंड के किस जिले में है। तो किस जिले में है, पलामू। हम बताए थे इससे पहले, पलामू में सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक जाति है, ठीक है। और प्रतिशत में पूछा तो चतरा है, प्रतिशत में पूछेगा तो चतरा है। जनसंख्या में पूछेगा तो पलामू है। या खूंटी में क्या है, तो न्यूनतम मतलब अधिकतम एसटी है, अधिकतम एसटी है। और न्यूनतम क्या है, न्यूनतम ओबीसी है, न्यूनतम ओबीसी है, ओबीसी है न्यूनतम। कहाँ पर, खूंटी में। लोहरदगा क्या था, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा। लो से लोहरदगा, लो से लो यानी कम। जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, तो लोहरदगा में, ठीक है, याद रखिएगा। कोडरमा में क्या था, कोडरमा में हम देखे थे कि सबसे कम एसटी जनसंख्या में और प्रतिशत में, दोनों में सबसे कम एसटी कहाँ पर है, तो कोडरमा में, प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि दर कितना हुआ यहाँ पर, कितना हुआ बताइए आप लोग, कितना हुआ है। अभी तुरंत देखे थे हम लोग 43 कितना था, 43.42 कितना था, 43.42%। याद रखिएगा आप लोग, भी आई है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया आपका पलामू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको लगता है अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, नहीं एक और है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक अल्पसंख्यक, भी आई क्वेश्चन है दोस्तों। अल्पसंख्यक प्रतिशत कहाँ पाए जाते हैं, मतलब प्रतिशत में पाए जाते हैं, अल्पसंख्यक प्रतिशत में कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक, ठीक है। प्रतिशत में कौन से जिले में पाए जाते हैं अल्पसंख्यक दोस्तों, अल्पसंख्यक, भी आई क्वेश्चन, बताइए कौन सा है, सिमडेगा। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा है, सिमडेगा, अल्पसंख्यकों में से, ठीक है। अल्पसंख्यकों में पूछा तो सिमडेगा। तो अगर सिमडेगा अल्पसंख्यक कितना प्रतिशत है दोस्तों, कितना प्रतिशत है, चलिए फ्रेश करके देखते हैं। इसको देखें, इसका आंसर हो गया सिमडेगा, ठीक है। चलिए सिमडेगा है, इसे देखें कितना प्रतिशत है, तो 50, पेन चेंज करते हैं दोस्तों, 50 कितना है, 53.81, लगभग 54 कर सकते हैं दोस्तों, 54%, ठीक है, 54%, याद रखिएगा। अगर ये चीज़ देखें, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर तो हो गया आपका सिमडेगा, है ना, सिमडेगा, इसका आंसर सिमडेगा है। यह चीज़ देखें हम, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया हुआ सरायकेला खरसावां में क्या चीज़ है, न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत में, प्रतिशत पूछेगा तो न्यूनतम सबसे कम पाया जाता है कहाँ पर, तो सरायकेला खरसावां प्रतिशत में। सर्वाधिक कहाँ पर पूछेगा तो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सिमडेगा में, न्यूनतम सरायकेला खरसावां में। गिरिडीह में क्या है दोस्तों, बताइए। गिरिडीह में अभी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखें, बहुत सारा कुछ देखें। गिरिडीह में क्या था बताइए आप लोग, गिरिडीह में आपका था हम लोग ओबीसी, गिरिडीह में सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिरिडीह में, सर्वाधिक ओबीसी गिरिडीह में एक ही चीज़ है दोस्तों, सर्वाधिक ओबीसी पाया जाता है, जो कि भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। खूंटी में क्या था, खूंटी में लोग बहुत चीज़ देखे हुए थे, खूंटी में बहुत चीज़ देखे हुए थे, क्या क्या देखे हुए थे, खूंटी में हम लोग देखे थे क्या, बताइए। खूंटी में देखे थे सर्वाधिक एसटी कहाँ पर पाया जाता है, तो खूंटी में, सर्वाधिक एसटी खूंटी में। न्यूनतम ओबीसी कहाँ पर, खूंटी में। सर्वाधिक ओबीसी बोला तो कहाँ पर होगा, गिरिडीह में। न्यूनतम बोला खूंटी, सर्वाधिक बोला गिरिडीह, न्यूनतम बोला खूंटी, सर्वाधिक बोला गिरिडीह,
ठीक है। अल्पसंख्यक सर्वाधिक बोला सिमडेगा, न्यूनतम बोला सरायकेला खरसावां। सर्वाधिक बोला सिमडेगा, न्यूनतम बोला सरायकेला खरसावां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितना प्रतिशत बताइए, अभी तुरंत बताएं कितना प्रतिशत। तो आपका 53, ठीक है, 53.81, लगभग 54%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का अंतिम। दोस्तों हम क्वेश्चन तो बहुत सारा ला सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में चारों ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को हम लोग डिस्प्लेसन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको पूरा डिटेल में, है ना। इसी तरह से हमेशा क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक नगरीय वाला जनसंख्या कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो यह है धनबाद। कौन सा है, यह है धनबाद। कौन सा है, धनबाद। इसका आंसर धनबाद। ठीक है, याद रखिएगा, धनबाद। इसका आंसर धनबाद। अगर यही चीज़ हम देखें, सबसे न्यूनतम बोल दिया, सर्वाधिक बोला तो धनबाद हम लिख दिए दोस्तों, मार दिए। अगर न्यूनतम पूछ दिया तो हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम पूछेगा तो क्या होगा, गोड्डा। अच्छा आप लोग ये बताइए, धनबाद का स्थापना कब हुआ था, चलिए बताइए। आप लोग बहुत पढ़ते हैं, बताइए धनबाद का स्थापना कब हुआ है। अच्छा देखिए, न्यूनतम क्या है इसका, आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए धनबाद का स्थापना कब हुआ है सब। ठीक है, खूंटी जिला हम लोग क्या क्या देखें, खूंटी जिले हम लोग देखें, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में खूंटी में पाया जाता है। सर्वाधिक एसटी पूछेगा कहाँ पाया जाता है, रांची में। प्रतिशत में पूछा कहाँ पाया था, खूंटी में। सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया था, धनबाद में। अरे सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया था, तो गिरिडीह में। न्यूनतम ओबीसी कहाँ पाया था, तो खूंटी में। गोड्डा में सिर्फ क्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। गोड्डा में क्या है, सिर्फ एकमात्र न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। ठीक है, ये चीज़ पूछा। कोडरमा में क्या हम लोग देखें, कोडरमा हम लोग क्या देखें, कोडरमा हम लोग देखें न्यूनतम एसटी जनसंख्या और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि दर कितना था अभी हम लोग देखे थे, याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए कितना था, 43.42%। ठीक है, 42%, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए धनबाद का स्थापना कब हुआ था। धनबाद का स्थापना हुआ था 1956 में। कितना हुआ था, 1956 में। दोस्तों मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाए थे कि आप लोग याद कर चुके सभी का स्थापना याद कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन पूछें, चलिए बताइए। रांची की स्थापना कब हुआ, रांची की स्थापना कब हुआ। हजारीबाग का स्थापना कब हुआ, हजारीबाग का स्थापना कब हुआ। पलामू का स्थापना कब हुआ, और दुमका का स्थापना कब हुआ है। दोस्तों बताइए कब हुआ है, बताइए। रांची की स्थापना पूछेगा, रांची का स्थापना पूछेगा तो कितना है, 1899, है ना। रांची बात क्या पूछे थे हम, हजारीबाग कितना था, 1800, हजारीबाग कितना था, 1833-34, है ना। कहीं 34 देता है, कहीं 33 देता है, याद रखिएगा। पलामू कितना था, 1892, कितना था, 1892, क्या लिख रहे हैं अभी 1892। दुमका कितना था, दुमका था आपका 1800, कितना था, 1856। 1855 इसका, 1855।
1956 पूछा तो धनबाद का स्थापना, 1855 पूछा तो दुमका का स्थापना, 1899 पूछा तो रांची का स्थापना, 1834 पूछा या 33 पूछा तो हजारीबाग का स्थापना, पलामू का पूछा तो 1892। चलिए दोस्तों, बहुत हम लोग देख लिए, है ना। सब कुछ याद ही आप लोग को हो गया होगा, लगभग में याद हो गया होगा। याद हो गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप लोग अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप लोग बताएं, कमेंट करें। और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप इस तरह के वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।